दरभंगा की सियासी सभा में हंगामा, पीएम मोदी को दी गई गाली, कितनी होती है सजा, जानिए क्या है कानून। बिहार की राजनीति इन दिनों गरमाई हुई है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपनी वोटर अधिकार यात्रा पर हैं। इसी दौरान दरभंगा में आयोजित एक जनसभा में माहौल तब बिगड़ गया जब स्थानीय मंच पर मौजूद एक शख्स रिजवी उर्फ राजा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपशब्द कह डाले। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या लोकतंत्र में असहमति जताने का मतलब अपशब्द और गाली गलौच है? और अगर कोई सार्वजनिक तौर पर प्रधानमंत्री को गाली देता है तो कानून क्या कहता है? आइए जानते हैं ऐसे मामलों में क्या कहता है संविधान। भारतीय संविधान कहता है कि न्याय के सामने सभी नागरिक बराबर हैं। किसी को भी अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन अगर किसी की बात से कोई आहत होता है तो वह इंसान उस शख्स पर मानहानि का केस कर सकता है। वहीं प्रधानमंत्री के मामले में यह और गंभीर अपराध की श्रेणी में आ जाता है। पीएम खुद केस नहीं करते, लेकिन उनकी ओर से न्याय प्रणाली में से या प्रशासन कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि वे सिर्फ व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। कब हो सकती है कार्रवाई? जब कोई सार्वजनिक मंच या सोशल मीडिया पर पीएम के लिए अपशब्द कहे, जब कोई बयान, पोस्ट, कार्टून या कंटेंट उनकी छवि को नुकसान पहुंचाए और अभद्र टिप्पणी से नफरत या हिंसा फैलने का खतरा हो। कौन कौन सी धाराएं लग सकती हैं? धारा 356 मानहानि, कुछ भी बोलकर, लिखकर, इशारे से या किसी भी मीडिया के जरिए किसी की छवि खराब करना अपराध है। इसके लिए उस शख्स को 2 साल की जेल, जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। धारा 352 गाली गलौच या अभद्र भाषा, पीएम को पब्लिक प्लेस पर गाली देना या उनके खिलाफ अभद्र हरकत करना भी गौर अपराध है। इस केस में पीएम को सरेआम मंच से गाली दी गई है। ऐसे मामले में सजा 3 महीने की जेल, जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। अगर मामला अश्लीलता से जुड़ा हो तो धाराएं बढ़ सकती हैं। अगर कोई सीधे प्रधानमंत्री के खिलाफ गाली गलौच करता है तो केवल सेक्शन 352 ही नहीं बल्कि सेक्शन 356 मानहानि और दूसरी धाराएं भी जोड़ दी जाती हैं।